हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग आज यहाँ पे जो 8 क्लास है उसका जो सेकंड चैप्टर है साइंस का, हेल्थ एंड डिजीज, उसका यहाँ पे जो पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज है वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। अगर आप इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि वाई द एनिमल केजेस एंड देयर लिविंग प्लेसेस शुड नॉट बी नियर द किचन। ओके, तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि अगर आपके घर में कोई एनिमल है तो या फिर कोई भी चीज है, कोई भी एनिमल हो गया छोटा या बड़ा, उसके जो केज होते हैं ना उसको आप कभी भी किचन के पास में सेट नहीं करते। तो ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके बहुत सबसे पहले तो हाइजीन एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है फैक्टर है। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस कंटामिनेशन हो गया, ओडर एंड पेस्ट कंट्रोल। ओके, जो उसके बाद उसको बहुत सारे जो एलर्जीज होते हैं, सैनिटेशन हो गए। तो ये सारी चीजें होती है जानवरों को जो बहुत केयर करना पड़ता है उनको। अगर आप केयर नहीं करोगे तो उनको बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। तो इसी रिगार्डिंग यहाँ पे आपको ये जो आंसर है वो देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि डिपेंडिंग अपॉन विच सिम्टम्स रेडीज कैन बी आइडेंटिफाइड। ओके, रेबीज कैन बी आइडेंटिफाइड। ओके, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो रेबीज है वो किसको होता है? डॉग्स को होता है। ओके, उसके सिम्टम्स क्या क्या है और उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, यही तो क्वेश्चन में आपको पूछा है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे जो सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो तरीके हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से इसका जो आंसर है वो समझ में आ जाए। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अगर आप देखते हो कि डू यू रिमेंबर माई पर्सन ड्रिंकिंग द शुगर फ्री टी और अवॉइडिंग द कंजप्शन ऑफ स्वीट, व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन फॉर दिस। ओके, तो सबसे पहले तो अगर आप ये नहीं ले रहे हो, शुगर नहीं ले रहे हो, ओके, और स्वीट नहीं खा रहे हो, तो सबसे मेन रीजन यही हो सकता है कि या तो आपको डायबिटिक आपका जो मैनेजमेंट है वो आपको करना है, वेट मैनेजमेंट, यानी अगर आप देखोगे कि मीठा खाने से भी वजन बढ़ता है। ओके, और हेल्थ कंसर्न, तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे आपको अलग अलग पॉइंट्स में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, और इसके अलावा भी बहुत सारी जो चीजें हैं, ओके, शुगर ना खाने के, तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहां पे आपको पूछा गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेस। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे इन्फेक्टियस डिजीजेस यानी जिससे इन्फेक्शन के थ्रू वो फैलते हैं, तो उसके कॉज क्या है? कॉज आप देख सकते हैं, ट्रांसमिशन कैसे होता है और उसके एग्जाम्पल क्या क्या है वो। ओके, उसके बाद नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेस यानी जो फैलते नहीं है। ओके, लेकिन अगर आप उसके कॉज देखोगे, उसके ट्रांसमिशन देखोगे, एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपको कुछ टी की और टेक अवे भी यहाँ पे दिया गया है, तो आपको इससे भी बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर हो जाएगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है वो है आपका आइडेंटिफाई द ऑड टर्म मलेरिया, हेपेटाइटिस, एलिफेंटिसिस, डेंगू, प्लेग, एड। ओके, उसके बाद कोलेरा, टीबी, तो ये सारी चीजें जिसमें से आपको जो ऑड टर्म है वो आपको यहाँ पे ढूंढना है। ओके, तो अगर आप देखोगे तो ये आपका पूरा जो ए सेट है, इसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपका जो पूरा ए सेट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, ये आपका क्या है, पूरा ए सेट है। और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, पूरा बी सेट है। ओके, तो दो सेट में यहाँ पे आपको ऑड टर्म, ओके, ये आपको ढूंढना है दोनों में। तो ऑड टर्म दोनों में क्या है यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे जहां पे आपको पूछा गया है कि आंसर इन वन और द टू सेंटेंस, तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि विच आर द वेरियस मीडिया स्प्रेडिंग द इन्फेक्टियस डिजीजेस। सेकंड आपको यहाँ पे पूछा गया है कि गिव द नेम ऑफ 5 नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेस अदर देन गिव इन द लेशन। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको सी वाला पूछा है कि विच आर द मेन रीजन ऑफ डायबिटीज एंड द हार्ट डिजीजेस। ओके, इसका यहाँ पे आंसर आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप फोर्थ वाला क्वेश्चन देखोगे जहां पे आपको पूछा गया है कि व्हाट कैन बी अचीव कैन बी प्रिवेंटेड, तो यहाँ पे आपको चार जो सेंटेंस है वो आपको दिए गए हैं कि इसमें से आप क्या अचीव करना चाहते हो और क्या प्रिवेंट करना चाहते हो। ओके, जैसे यहाँ पे सबसे पहला दिया है कि ड्रिंकिंग बॉयल एंड द फिल्टर वाटर, जिसको आप अचीव करोगे ऑफ कोर्स। ओके, अवॉइडिंग स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म, जिसको आप क्या करोगे, प्रिवेंट करोगे। उसके बाद यहाँ पे सी रेगुलर बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज, इसको भी आप क्या करोगे, अचीव करना चाहते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे डी प्रॉपर चेकिंग ऑफ ब्लड बिफोर द ब्लड डोनेशन, तो ये भी सारी चीजें हैं जो सही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके,
तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि मास्टर एक्स कैन बी सफर फ्रॉम विच डिफरेंट पॉसिबल डिजीज अबव कंडीशन। ओके, यहाँ पे आपको उसका आंसर लिखना है। उसके बाद बी वाले का हाउ विल यू हेल्प हिम एंड हिज फैमिली इन हिज सिचुएशन। ओके, यहाँ पे उसका आंसर आपका दिया है विच डिजीज कैन ऑकर टू द फादर ऑफ मास्टर एक्स। तो यहाँ पे आपको उसका जो पूरा एक आंसर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि गिव द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। ओके, अगर आपको डेंगू हो जाता है तो डेंगू से आप किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बतानी है। और इसका यहाँ पे आपको जो पूरा एक कंप्लीट आंसर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद आपका कैंसर हो गया, एड्स हो गया, तो इससे क्या आप किस तरीके से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस। तो बैलेंस डाइट का क्या इंपॉर्टेंट है, तो बैलेंस डाइट में आपको न्यूट्रिएंट सप्लाई होते हैं, वेट मैनेजमेंट आप कर सकते हो, प्रिवेंटिंग द माल न्यूट्रिशन डिजीज, प्रिवेंटिंग गट हेल्थ, एनर्जी लेवल। ओके, उसके बाद मेंटल वेल बीइंग, प्रोमोटिंग द लॉन्गेविटी। तो ये सारी चीजें हैं जो बैलेंस डाइट के बहुत सारे जो फायदे हैं वो आपको बताती हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको फिजिकल एक्सरसाइज और योगासन, तो ये दोनों से आपको क्या फायदा होता है, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज और योगासन में आपका फिजिकल हेल्थ है, वेट मैनेजमेंट है, मेंटल हेल्थ है, ब्रेन फंक्शन है, क्वालिटी ऑफ स्लीप है, एनर्जी एंड उसके बाद एंडोरेंस है, सोशल इंटरेक्शन है, प्रिवेंट ऑफ द क्रोनिक डिजीजेस है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको हेल्प करती है फिजिकल एक्सरसाइज और योगासन। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट जो एक क्वेश्चन है, लास्ट नहीं कह सकते, आपका एक प्रोजेक्ट टॉपिक भी है, मेक अ लिस्ट। आपको वायरल डिजीज के कौन कौन से वायरल डिजीज है उसके यहाँ पे आपको लिस्ट बनाने हैं। हमने तो 9 दिए हैं लेकिन आप इसके बहुत सारे लिख सकते हो। उसके बाद बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन से हैं उसके भी यहाँ पे आप अलग अलग जो टाइप है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि डिजीज स्प्रेड थ्रू द इंसेक्ट। ओके, तो इंसेक्ट से फैलने वाले कौन कौन से डिजीज है यहाँ पे आपको उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो आंसर है क्वेश्चन का वो यहाँ पे आपको दिया गया है। ओके, उसके बाद हेरिडेटरी डिजीज कौन कौन से है वो पूरे एग्जांपल यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द इंफॉर्मेशन ऑन मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स एंड द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए जो मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स है वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला यहाँ पे जो बायोप्सी होती है, लिक्विड बायोप्सी होती है, ओके, एंडोस्कोपी होती है, जीनोमिक प्रोफाइलिंग होती है और एआई एंड द मशीन लर्निंग। तो ये सारी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग मॉडर्न डायग्नोस्टिक के अंदर करते हैं। ओके, मॉडर्न कैंसर ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं, ये आपका इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, प्रिसीजन मेडिसिन है, हार्मोन्स थेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, ओके, कीमोथेरेपी है, सर्जरी है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जीन थेरेपी है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको हेल्प करती है मॉडर्न ट्रीटमेंट के अंदर। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एनालाइज द नेम एंड द कंपोजिशन ऑफ द मेडिसिन प्रेजेंट इन योर होम। ओके, तो आपके घर में कौन कौन से मेडिकल प्रेजेंट रहते हैं यूजुअली, ओके, जिसका इस्तेमाल आप लोग कभी भी कर सकते हो, जैसे सर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, ओके, कहीं चोट लग गई तो उसके लिए ऑइंटमेंट हो गया। तो ये सारी चीजें आपके घर में पड़ी होती है, जैसे आपका पैरासीटामोल हो गया, ओके, उसके बाद उसके बाद ये इब्रुफोरन हो गया, ओके, उसके बाद बेंड्राइल हो गया, ये सुडाफेड हो गया, उसके बाद यहाँ पे लोराटाइडिन हो गया। तो ये सारी चीजें जो आपके घर में डेली यूज में आपको मिल जाती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे प्रिपेयर अ पोस्टर गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस डिजीज, पब्लिक अवेयरनेस एंड द अरेंज एग्जीबिशन इन स्कूल। ओके, तो ये तो आपका प्रॉपर तरीके से एक तरह से जो प्रोजेक्ट वाला टॉपिक हो जाता है ना उस तरीके का ये क्वेश्चन है। तो आप इस पे आप पोस्टर बना सकते हैं जो अलग अलग डिजीज है और उसको आप अपने स्कूल के अंदर स्टिक कर सकते हैं ताकि लोगों को भी ये अवेयरनेस हो कि कौन से डिजीज से कौन से बीमारियां होती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है कि विजिट द पब्लिक हेल्थ सेंटर क्लिनिक नियर बाय एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द वैक्सीनेशन। ओके, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको पूछे गए हैं और ये सारी चीजों के जो आंसर है आपको यहाँ पे आप बता सकते हो, आप कलेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें आप वहां पे जाके पूछ सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कंपोज अ स्ट्रीट प्ले टू इंक्रीज द पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द डेंगू, मलेरिया,
स्वाइन फ्लू एंड प्रेजेंट इट इन द एरिया नियर बाय योर स्कूल। ओके, तो यहाँ पे आपको अलग अलग सीन तो दिए हैं, सीन 1, सीन 2 और सीन 3। ओके, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको नॉर्मली बहुत जगह नहीं मिलते हैं, लेकिन हमने ये ऐसा सोचा है कि हम क्या करेंगे, इसको भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि सारे के सारे अगर आपको क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पता है तो आप बहुत इजी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो, उससे बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे हमने ये प्रोवाइड किया है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक्सरसाइज है यहाँ पे खत्म होता है, और आई होप कि आपको कुछ इसमें गड़बड़ ना लगी हो। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है और आपको हमें रिव्यू करना है कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्या इंप्रूव कर सकते हैं, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, हमें बता सकते हो। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ आप चाहो तो शेयर कर सकते हो। और अगर प्लीज हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप हमें सपोर्ट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे जो कमाल के वीडियो है आपके लिए हम लाते रहें। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।